लर्नर्स, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैं आप लोगों के साथ ट्राउज़र का एक और स्टाइलिश डिज़ाइन शेयर करूँगी। ये डिज़ाइन बनाने के लिए हम ट्राउज़र की लेंथ 2 इंच कम रखेंगे। ये मैंने पेपर लिया है, पेपर की लेंथ इस तरह से 4 इंच है और इसकी विड्थ मैंने अपने 5 इंच के हिसाब से ली है। पेपर को इस तरह से डबल करेंगे। ये इसका सेंटर है, ये वाला। अब पेपर को इस तरह से खोलकर यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद ये मैंने राउंड कट लिया है। इसकी विड्थ इस तरह से 2 इंच है और इस तरह से इसकी लेंथ है 1 इंच। अब इस राउंड कट को इस लाइन के ऊपर ये देखें यहाँ पर रखेंगे। ये मैंने सेंटर से रखा है, सेंटर से इसको रखेंगे और फिर पेपर के ऊपर इस तरह से मार्क करते जाएंगे। एक साइड पर मार्क करने के बाद दूसरी साइड पर मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद अब हम अपने पेपर को कट कर लेंगे। इस तरह से हमने अपने डिज़ाइन को कट कर लेना है। ऐसे मैंने दोनों स्ट्रिप्स को कट कर लिया है और जो ये साइड में एक्स्ट्रा पेपर है उसको भी कट करेंगे हम। जैसे मैंने पेपर पर इनको कट किया है इस तरह से सेम ये मैंने बुकरम पर दोनों को कट किया है, दोनों स्ट्रिप्स को, और यहाँ पर मैंने दोनों को फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। फैब्रिक इस तरह से मैंने डबल लिया है। फैब्रिक को हम इस तरह से डबल करके यहाँ से हम सेपरेट कर लेंगे और यहाँ सेंटर से हम यहाँ से स्टिच करेंगे सेंटर से। अब सेंटर से स्टिच करने के बाद हम बुकरम के साथ साथ से यहाँ से स्टिच करेंगे दोनों स्ट्रिप्स को। ऐसे बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। दोनों को मैंने स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद बुकरम के साथ साथ से हम इस फैब्रिक को कट करेंगे ऐसे। और अब सारे कॉर्नर्स में हम नोचिस लगा लेंगे। नोचिस लगाने के बाद पट्टी को इस तरह से ये देखें सीधा करेंगे। दोनों पट्टियों को हम इसी तरह से सीधा करेंगे और फिर दोनों को प्रेस कर लेंगे। यहाँ पर देखें मैंने अपनी दोनों पट्टियों को प्रेस कर लिया है। उसके बाद यहाँ साइड से स्टिच करेंगे दोनों को। दोनों पट्टियों को स्टिच करने के बाद यहाँ साइड से हम बिल्कुल बराबर कट कर लेंगे फैब्रिक को। और इसके बाद ये मैंने ट्राउज़र के साथ का फैब्रिक लिया है 1.5 इंच चौड़ा। दोनों साइड से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर सेंटर से इस तरह से डबल करने के बाद साइड से स्टिच कर लेंगे। इसकी हम पट्टी बनाएंगे। और अब इस पट्टी को हम इस साइड से भी स्टिच करेंगे। ऐसे मैंने दो पट्टियों को रेडी किया है और अब इन दोनों को रेडी करने के बाद इन पट्टियों में से हम 2-2 इंच की पट्टियाँ कट कर लेंगे काफ़ी सारी। ऐसे काफ़ी सारी पट्टियों को कट करने के बाद ये मैंने बुकरम ली है। बुकरम के नीचे मैंने फैब्रिक को पेस्ट कर लिया है। इसकी विड्थ है इस तरह से 3 इंच। इसको डबल करके इसका सेंटर मैंने बना लिया है 1.5 इंच, समझो इसका सेंटर है 1.5 इंच पर। और अब ये जो मैंने पट्टियाँ रेडी की थी ये वाली हम कट वाली पट्टी लेंगे और इसको यहाँ पर स्टिच कर लेंगे यहाँ से। इस एक को स्टिच करने के बाद दूसरी पट्टी को हम यहाँ पर रखेंगे दूसरी साइड पर और यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। यहाँ तक मैंने दोनों को स्टिच कर लिया है, दोनों को रेडी कर लिया है। अब ये मैंने एक पट्टी ली है, पट्टी को डबल करके हम इस कट के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर स्टिच करेंगे। अब दूसरी पट्टी लेंगे, इस पट्टी को भी हम ऐसे डबल करके इस कट के ऊपर दूसरे कट के ऊपर स्टिच करेंगे। सेम इसी तरह से हमने इन सारे कट्स के ऊपर इन पट्टियों को स्टिच कर लेना है दोनों साइड पर। और यहाँ पर देखें ये मेरा पैटर्न बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसके बाद दोनों साइड से हम फैब्रिक को कट करके इसको बिल्कुल बराबर कर लेंगे। ऐसे मैंने दोनों साइड से कट कर लिया है।
अब इसके बाद ये मैंने अपना ट्राउज़र लिया है पाइंचा, यहाँ पर हम 4.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हम कट कर लेंगे अपने पाइंचे को। ये देखिए इस तरह से हमने सेपरेट कर लेना है दोनों पार्ट्स को। अब एक पार्ट लेंगे और इसके ऊपर इस पैटर्न को यहाँ पर रखकर स्टिच कर लेंगे। दोनों को स्टिच करने के बाद इसको खोलकर एक सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे। सेम इसी तरह से हम अपने ट्राउज़र का ऊपर वाला पार्ट लेंगे और इसको हम यहाँ पर स्टिच करेंगे इस तरह से। यहाँ पर ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद ये मैंने ओरेब फैब्रिक लिया है 1.5 इंच चौड़ा, ये मैंने ओरेब लिया है देखें, और इसकी लेंथ मैंने काफ़ी सारी ली है। इसकी हम डोरी बनाएंगे, इसको डबल करके यहाँ साइड से स्टिच करेंगे। इस फैब्रिक की हमने डोरी बनानी है। इसको स्टिच करने के बाद अब नीडल को हम ऐसे इसमें डालेंगे और यहाँ पर हम धागे को गिठान दे देंगे कि मैंने गिठान दे दी है। और उसके बाद ऐसे आहिस्ता आहिस्ता से हम नीडल को हम इस डोरी में डालेंगे और इसको सीधा करते जाएंगे। ये देखें अब हम डोरी को ऐसे आहिस्ता आहिस्ता से सीधा करेंगे ऐसे। ऐसे हमने आराम आराम से पूरी डोरी को सीधा कर लेना है। यहाँ पर मैंने अपनी डोरी को सीधा कर लिया है। अब ये मैंने अपना पाइंचा लिया है। अब डोरी को हम इन पट्टियों में से इस तरह से ये देखें गुजारेंगे। ऐसे हमने डोरी को पट्टियों में से गुजार लेना है। डोरी को एक साइड से गुजारने के बाद अब डोरी को हम यहाँ दूसरी साइड से गुजारेंगे इन पट्टियों में से। दोनों साइड से डोरी को गुजारने के बाद यहाँ से हम स्टिच कर लेंगे, डोरी को पक्का कर लेंगे ताकि ये निकले ना। और ये लास्ट में मेरे पांचे का डिज़ाइन बिल्कुल रेडी हो चुका है। ऐसा सेम डिज़ाइन आप लोग अपनी स्लीव पर भी बना सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये मेरा डिज़ाइन? अगर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।